भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक 12 शब्द पाठ न तो एव अहं जातो न आसं न त्वं न इमे जन अधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परं न त्वेऽहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेऽहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। न नहीं तो लेकिन एव निश्चय ही अहम मैं जातो किसी काल में न नहीं आसम था न नहीं त्वं तुम न नहीं इस इमे ये सब जन अधिपाः राजागण न कभी नहीं च भी एव निश्चय ही न नहीं भविष्यामः रहेंगे सर्वे वयम हम सब अतः परम इससे आगे। अनुवाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति बुधवार के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के इस सत्र में। हमारी चर्चा चल रही है अध्याय द्वितीय। इसके पूर्व हमने ये देखा कि अर्जुन नाना प्रकार के कारण प्रस्तुत करते हैं भगवान के समक्ष युद्ध करने के लिए, बराबर। युद्ध करने के लिए, न करने के लिए, युद्ध न करने के लिए कारण प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान सुन रहे हैं। कब तक सुनते हैं भगवान? जब तक अर्जुन ये नहीं कह देते कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन अपना शिष्यत्व स्वीकार करते हैं तब भगवान स्वामी या गुरु बन के अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो हमें गीता तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम पूर्ण रूप से शिष्य नहीं बन जाएंगे। तब तक बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जन्मों जन्म श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। हम इस्कॉन संस्था में जुड़ गए, हमें लगता है कि हम सब भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, परिवार को भक्त बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहते हैं बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। निराश मत होइए, लेकिन उद्देश्य क्या है बताने का कि भगवान कृष्ण पूर्ण शरणागति मांगते हैं। पूर्ण शरणागति, आधी अधूरी नहीं। तो आज का श्लोक बहुत सुंदर है। तो गीता तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हम आते रहेंगे लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा
क्यों पल्ले नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो पाठशाला में हमने वो ग्राफ पेपर पे वो ग्राफ बनाया ना सब लोगों ने। तो ग्राफ पेपर पे क्या होता है, एक ऊबी लाइन लगाते हैं, एक आड़ी लाइन लगाते हैं। इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो जब तक वो रेफरेंस पॉइंट होगा नहीं तब तक कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता समझने का रेफरेंस पॉइंट है, शुरू में तो थियोरेटिकली स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर क्रमशः जैसे समझते जाएंगे तो हमारी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। हम हमारा दिमाग लगाते रहेंगे, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। कई बार शास्त्रों में ऐसा निर्देशन होता है जो आदेश नहीं पर वो माहिती होती है। माहिती समझ में आता है, इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें आप तर्क वितर्क लॉजिक नहीं लगा सकते। जैसे मानो मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले कमरे में 4 जन है, पीछे कमरे में 4 जन है, तो अभी आप कहेंगे क्यों 4 जन है? भाई ये प्रश्न हुआ, क्यों 4 जन है? 4 जन है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई 4 जन है। अभी आप पूछेंगे क्यों है, कैसे है, क्यों 10 जन नहीं, क्यों 4 जन? तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे शास्त्रों में कुछ निर्देशन ऐसे होते हैं जो हमें माहिती प्रदान करते हैं, जो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आप सब शास्त्र ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, मर्म क्या है? मर्म है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये सब ग्रंथ पढ़े और निष्कर्ष पे आए। तो हम जैसे पिछले सत्रों में हमने देखा कि गुरु पे हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हमने देखा ना पिछले सत्र में विस्तार से हमने चर्चा की कि कैसे विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। याद है हम सबको? तो एक वृत्तांत लेके हम आज के प्रवचन की शुरुआत करेंगे। एक बार हमारे जैसा एक शिष्य गुरु के पास जाते हैं और गुरु को कहते हैं, गुरु जी मेरे प्रश्न है। तो गुरु जी कहते ठीक है बताइए। वो प्रश्न पूछ रहे, गुरु जी जवाब दे रहे, प्रश्न पूछ रहे, गुरु जी जवाब दे रहे। कई बार हम भी जिज्ञासावश आते हैं हरे कृष्ण संस्था में, प्रश्न पूछते हैं जवाब मिलता है, प्रश्न पूछते हैं जवाब मिलता है, समस्या का हल मिलता है, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता। तो वो शिष्य गुरु जी से प्रश्न कर रहे, पूछ रहे, जवाब मिल रहे, प्रश्न पूछ रहे, जवाब मिल रहा है, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो गुरु जी को कहते हैं ठीक है मैं अब जाता हूँ। गुरु जी कहते हैं रुकिए, प्रसाद लेके जाइए। तो प्रसाद में गुरु जी एक प्याला देते हैं, प्याला समझते हैं, ग्लास। तो प्याला देते हैं और गुरुजी भगवान को भोग लगाए हुआ गर्मा गर्म दूध लेके आते हैं और गुरुजी दूध डालना शुरू करते हैं। अभी प्याला है, दूध डाल रहे, प्याला पूरा भर गया, फिर भी गुरुजी डाल रहे। तो इतना गर्म लग रहा था, उसने ऐसा हाथ छोड़ दिया, ग्लास छोड़ दिया, प्याला फेंक दिया हाथ से कि गर्म लग रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो गुरुजी कह रहे यही मैं आपको कब से समझाना चाह रहा हूँ। तो शिष्य के समझ में नहीं आया। गुरुजी ने उदाहरण से समझाया। क्या समझाया? कि जब तक आपके पास प्याला है वो दूध से भरा हुआ है तो उसमें और दूध मैं नहीं डाल पाऊंगा। उस तरह आपका भेजा जो प्याला समान है उसमें पहले से इतना कचरा भरा हुआ है कि मैं जो भी ज्ञान, जो भी जवाब आपको दे रहा हूं सब उभर के बाहर आ रहा है। तो जब तक कचरा भरा हुआ भेजा है उसको जब तक फेंक नहीं देंगे तब तक इधर से जो ज्ञान प्रदान हो रहा है वो भेजे में घुसेगा नहीं। तो हम सब लोग की स्थिति क्या है? इतने वर्ष से जो हम लोग बाहर रहे हुए हैं तो अलग अलग
जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल जिंगल बेल, मैरी क्रिसमस। 25 दिसंबर क्या है? और 1 दिसंबर क्या था? उसको 2 मिनट लगा बोलने के लिए। सोचिए हमारी दशा क्या है। लगा ना समय। 25 दिसंबर बोला तुरंत क्रिसमस, लेकिन 1 दिसंबर बोला तो हाँ। या अधिकांश में अगर इसमें से पूछूं गीता जयंती क्या है, मैं लिख के देता हूं, जवाब नहीं दे पाएंगे। ये हमारी दशा है। तो हमें ये जो हमारा कचरा भरा हुआ प्याला है, उसको जब तक हम फेंकेंगे नहीं, हमारे दिमाग में वो सब कुछ भर के रखा है। और इधर से जो हम सुनते प्रवचन में, तो हम प्रवचन होने के पश्चात बगल वाले को प्रसाद लेते वक्त बात करेंगे, प्रभु जी कह तो रहे हैं, लेकिन कैसे मैं छोड़ दूं देवी देवता की पूजा को। ठीक है, मेरे जीवन की समस्या है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ठीक है, लेकिन क्रिसमस तो मनाना ही पड़ेगा। इतने साल से मनाते हैं घर में। मैं देखता हूँ बाजार में इतने सारे वो क्रिसमस ट्री बिकते हैं, तो हम कहते हैं, हम पाठशाला में बच्चों को भेजते हैं ना, तो पाठशाला में पार्टी मनाते हैं। कौन सी? क्रिसमस पार्टी। अगले दिन तो हम बच्चों को सांता क्लूज बना के भेजते हैं, फिर वो गिफ्ट देते हैं। ये सब कुछ चल रहा है आज। ये शर्मजनक बात है जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे, ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया आपको, ऐसे बहुत सारे अपसिद्धांत या अपसंप्रदाय का कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हम बरसों से हमारे साथ लेके आ रहे हैं। इसीलिए जब हरे कृष्ण संस्था में आते हैं तो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ती बात। तो सबसे प्रथम शिक्षा आज के सत्र की है। दूसरी शिक्षा, प्रथम शिक्षा क्या थी? कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरी शिक्षा है कि कचरा हमें, हमारे भेजे में जो भी कचरा भरा पड़ा है पुराना, वो सब निकालना पड़ेगा। तब जाके हमें जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्रदान होगा, उससे हम आत्मसात कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो हमें कृष्ण को भगवान मानने में भी बहुत सारी आपत्तियां हैं। शास्त्र हमारी माता है हमारी माता। हम बचपन में जन्म लिए शिशु के रूप में, तो माता ने हमें कहा कि बेटा ये पिताजी है ना, माता सिखाती है ना। तो फिर बेटा पिताजी बोलना शुरू करता है। तो बेटा तब बचपन में माताजी को ऐसा नहीं पूछता, डीएनए सर्टिफिकेट दिखाओ कि यही मेरे पिताजी है। मुझे क्या विश्वास, मैं कैसे यकीन मान लूं कि ये मेरे पिताजी है? कोई ऐसा सर्टिफिकेट मांगता है? शुरुआत में आदो शुरुआत में श्रद्धा रखनी पड़ेगी उस नन्हे से शिशु को कि ये मेरे पिताजी है। फिर जैसा जैसा समय बीतेगा, 11वीं 12वीं में आएगा, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा एक टेस्ट रहता है जिसके द्वारा समझ पाते हैं कि ये मेरे पिताजी है। लेकिन शुरू में तो श्रद्धा रखनी पड़ती है ना माँ के ऊपर। उसी तरह शास्त्र हमारी माँ है, और माँ कह रही है कि हमारे पिताजी कौन है? हमारे पिताजी है भगवान कृष्ण सबके। तो ये विश्वास हमें रखना पड़ेगा। तो ये पूर्व भूमिका के आधार पे आज का श्लोक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत मायने रखता है। इवन मध्वाचार्य संप्रदाय में भी हम अगर जाए तो बहुत जोर देते हैं ये श्लोक के ऊपर कि क्या कह रहे भगवान। अभी हमें तो ये श्लोक समझा ही नहीं होगा, अनुवाद हमने पढ़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, भाई क्या कह रहे। हमें तो लगता है हम तो बस जैसे चलचित्र देखते देखते सिनेमागृह में पॉपकॉर्न खा रहे, वैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं। बस पढ़ना है इसीलिए पढ़ रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ है। गर्भवती स्त्री सोचे कि चलो धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ूंगा तो मेरे शिशु के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, इसीलिए वो पढ़ते होंगे शायद। या हम में से जो लोग हैं, हम वक्त नहीं निकाल पाते पढ़ने के लिए। सही बात है। हम कहते हैं
रोटी कपड़ा मकान, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, हमें कहना पड़ता है। पूर्व के समय में क्या हुआ करता था, लोग आध्यात्मिक जीवन जीते थे और नौकरी के लिए समय निकालते थे। और अभी क्या होगा, नौकरी और व्यापार हमारा जीवन बन गया है और भक्ति के लिए हम कभी कभार समय निकालते हैं, हफ्ते में एक बार बुधवार को। सही बात है, ये आज के युग का परिवर्तन हो गया है। तो हमें ये भली भांति समझना पड़ेगा कि हमें स्वीकार करना है। तो आज का श्लोक क्या है, दो सिद्धांत है, एक द्वैतवाद और एक अद्वैतवाद। क्या है ये द्वैत और अद्वैत? द्वैत मतलब क्या, दो, द्वैत मतलब दो, और अद्वैत कार और आकार, अद्वैत। तो द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब तीन। करण एक, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। तो आज के श्लोक का और द्वैत अद्वैत क्या चक्कर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी की सहायता लेंगे। तात्पर्य, वेदों में आप सुनिए और देखते भी रहिए, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो कठोपनिषद से ये श्लोक उद्धृत किया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावाद सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। बहुत सुंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? मायावाद सिद्धांत समझा रहे हैं। अभी हम सबको ये समझना पड़ेगा कि मायावाद क्या है। क्या है मायावाद?
વેદ જે ભગવાનથી વિરુદ્ધ મતલબ આ જે સત્ય તેને શું કહેવાય થોડુંક ચેન્જ કરીને કે हाँ नहीं वो तो माया हो गई, लेकिन मायावाद क्या है? हाँ इसकी चर्चा हमने की थी शायद, हाँ पिछले कुछ 2 सत्र पहले ही हमने चर्चा की थी। मायावाद मतलब ये समझना कि भगवान निराकार है। अलग अलग पहलू है, हम बताएंगे। सबसे पहला तो अधिकांश संस्था इस समाज में, हम जो समाज में जी रहे हैं, इसी समाज में ऐसी कई संस्थाएं हैं, कई मतलब इस्कॉन को छोड़ा जाए, हाँ जो अधिकृत संप्रदाय है उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे, पर सभी लोग का निचोड़ क्या है कि सब अगर अलग अलग संस्थाओं में आप जाओगे तो वो लोग कहते हैं कि ये मंत्र लो, ये सूत्र लो, आप भी भगवान बन जाओगे। तो हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ समय में प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा, फिर मैं भगवान बन जाऊँगा। और लोग दावा भी करते हैं ना, हम लोग आजकल तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब का ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं कल की अवतार हूँ भगवान का। कई आशावादी लोग अपने नाम के आगे पीछे राम भी लगा देते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं गुरु ही भगवान है। और ऐसे गुरु होते हैं जो कहते हैं आपके मंदिर में मेरा तस्वीर रखिए, मेरी पूजा कीजिए, तो गुरु अपना स्थान ले लेते हैं और भगवान को बाहर निकाल देते हैं। ये मायावाद है। सबसे पहला मायावाद तो क्या है कि लोग गुरु को ही भगवान समझ बैठते हैं। तेरी चौखट पे चल के राम, क्या जो भी है मुझे पता नहीं। तो आज बहुत बड़ा बोला बाला चल रहा है अलग अलग कलर वाले साधुओं का, जो वस्त्र पहन के निकलते हैं और लोग भगवान समझते हैं, फूलों की बरसात करते हैं। और बस गुरु, हमें ऐसे गुरु चाहिए जो हमें कोई बंधन में ना डाले। हमें ऐसे गुरु चाहिए जो कहते ठीक है ये करते रहे, करो, सिर्फ ये 2 अक्षर का नाम जपो। वो क्या, वो मुझे पता नहीं है इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, पर नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। और ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग आजकल के समाज में ट्रेंडिंग है ऐसे कई गुरु। फिर एक ऐसे गुरु और एक गुरु माता, वो अपने आप को भगवान कहते हैं, अम्मा भगवान। कौन से अलग राज्य में है। और एक माता ऐसी है जो अपने आप को भगवान कहती है, और ऐसे सभा में जो भी सब लोग आते हैं, सभा के पश्चात नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते जैसे पुरुष वर्ग है, वो पुरुष वर्ग भगवान वो अम्मा को हाथ में उठा लेते हैं, और वो अम्मा एकदम सज धज के आती है, खुले बाल रख के, मस्त लिपस्टिक लगा के, और सब श्रृंगार करके आती है, और पुरुष के हाथ में ऐसे घूम घूम के नाचती है। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सत्संग में जाना। तो ये सब अभी आपको लगेगा कि भाई आप जो बताना है वही बताओ ना भाई, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि आज समाज में वही चल रहा है, और ये सभी लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और हमें लगता है हम तो बच गए। नहीं, हम भी उसी झपेट में कब आ जाएंगे, लपेट में आ जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि YouTube का ज़माना चल रहा है, स्क्रॉल करते करते बहुत कुछ आ जाता है, और हमें पसंद आ गया तो हमें लगता है चलो भाई ये अच्छा है, मज़ा आता है। लोग सत्संग, ऐसा सत्संग चाहते हैं जिसमें हमारे कर्ण को प्रिय लगे, ऐसा हम सुने। आहा, क्या बोलते हैं, बस मेरे काठियावाड़ी लहके में ही बोलते हैं, ई तो आव्यो तो, और इधर म्यूजिक बजता है और लोकगीत गाते हैं, घमर घमर मारो वालोडो गाजे श्याम।
अभिने मारी मटुकी फोड़े। आहा, ऐसे सत्संग में अगर हम शुरू कर देंगे तो कमरे के बाहर चले जाएंगे लोग। तो हमें लगता है ऐसे कर्णप्रिय सत्संग, आहा हा हा हा, ये प्रभु जी तो बोलते हैं तो हमें देखना पड़ता है। 9 बज गया, अभी 15 मिनट बाकी है। लेकिन ऐसा म्यूजिकल सत्संग भागवत कथा जो होती है उसमें तो 3-3 घंटे निकल जाते हैं। और भागवत कथा शुरू होने के पहले हम गरबा खेलते हैं और होने के पश्चात भी गरबा खेलते हैं। तो ये सब मायावाद है। कैसे मायावाद है? जो कृष्ण से हमें दूर ले जाते हैं। तो ये हम लोग को ये पता नहीं है, इसीलिए हमें ये बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। वो भगवान है कि नहीं, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, पर हमारे पास तो वो चक्षु नहीं है। तो एक सरल सा उपाय है भगवान को टेस्ट करने का। टेस्ट करना चाहिए भगवान के लिए भोग लेके जाने का। हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं ना इधर। तो जो भी अपने आप को भगवान होने का दावा करते हैं उनके लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब कुछ लेके जाने का और उनको कहने का भगवान ही आपके लिए। तो भगवान तो स्वीकार करेंगे, गुलाब जामुन रसगुल्ला खाएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। फिर उनको कहने का आप भगवान हो तो उसको यथारूप बाहर निकालिए। क्योंकि हम इधर भगवान को भोग लगाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ सब गायब हो गया। भगवान उसको ग्रहण करते हैं, साथ साथ यथारूप पुनः लौटाते भी है। तो एक साधारण उदाहरण है, अगर अपने आप को कोई भगवान होने का दावा करता है तो बताइए उनको कि ये कीजिए, नहीं कर पाएंगे। पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि लोग सिद्धियां हासिल करते हैं और वो सिद्धि के बलबूते पे चमत्कार दिखाते हैं। कोई ऐसा करेंगे, सोने की अंगूठी निकालेगा, चांदी की अंगूठी निकालेगा, कोई इधर से भभूति निकालेंगे। ये सब क्या है? मायावाद। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले हई बे सर्वनाश। जो व्यक्ति मायावादी से सुनता है उनका सर्वनाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। मायावादी भाष्य सुनिले हई बे सर्वनाश। तो जो अधिकृत नहीं है ये सब मायावाद की कैटेगरी में आते हैं। तो मायावादी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, मैं भी भगवान हूं। और ये अलग अलग पहलू मैंने समझाया आपको मायावाद का। ये मायावाद है। तो अभी आप जब बाहर समाज में जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो लोगों के साथ चर्चा करने के पश्चात तुरंत हमें समझ में आना चाहिए कि ये मायावादी है। तो उनको कृष्ण के बारे में बताइए, उनको शास्त्र दीजिए, तो उनका मायावाद दूर होगा। और मायावाद क्या है? और हमको भी ऐसा लगता है, हम सोचते हैं कि ये जीवन के पश्चात मैं मर जाऊंगा और मेरे मृत्यु के पश्चात मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। ऐसा कितने लोगों ने सुना है हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। किसने नहीं सुना? मैं नहीं सुना है। हाँ, तो सबको प्रसाद मिलेगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, इनाम देंगे आपको। सुना है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है दिनेश भाई? आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है और कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जय परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आज का श्लोक कह रहा है द्वैतवाद। द्वैत मतलब दो, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा को जो एक समझते हैं उनको कहते हैं अद्वैत। अद्वैत मतलब एक, है ना? तो जो देखो, एक आत्मा है, एक है परमात्मा, इसको कहते हैं द्वैतवाद। और हमारा पूरा गौड़ीय वैष्णव क्या है? द्वैतवाद सिद्धांत पे आधारित है। लेकिन जो मायावादी है वो क्या कहते हैं? अद्वैत। दोनों एक ही है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। और मृत्यु के पश्चात हम विलीन हो जाएंगे। और वो मायावादी लोग क्या समझते हैं कि ब्रह्म ज्योति, कई संस्था ऐसी है समाज में जो ध्यान धरते हैं किसके ऊपर? मैं तो ये सब सुना है, मुझे पता नहीं कौन से संप्रदाय है, कौन सी संस्था है, मैं नहीं जानता।
पर वो लोग ऐसे ध्यान दे रहे, लाइट पे ध्यान करो। ऐसा कोई है, ऐसा संप्रदाय है? तो लाइट पे ध्यान करते हैं। वो कहते हैं लाइट क्या है? अभी ये ब्रह्म ज्योति, ये लाइट की बात नहीं कर रहे हम। ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति पे ध्यान धरो, भगवान का आकार बकार कुछ नहीं है, भगवान निराकार है और मृत्यु के पश्चात आत्मा ज्योति में मिल जाती है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। क्या कहते हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन पहलू है। क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। बोलिए मेरे साथ, कौन से तीन पहलू है? पहला ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये तीनों भी अलग है। उदाहरण से समझाएंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण है और सूर्य का तेज है। अभी कोई कहेगा सूर्य का तेज और सूर्य एक ही है, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना, अलग है ना। सूर्य की किरण अलग है, सूर्य अलग है और सूर्य से निकलने वाला प्रकाश अलग है। तो सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश है वो है, मतलब ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि भगवान की तुलना अगर सूर्य से की जाए तो भगवान, वो स्वयं भगवान है। एतेश्चाम सकल पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कृष्ण के अंग में से जो तेज बाहर निकलता है इनको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो कई लोग ये ब्रह्म ज्योति में अटक जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति से भी पतन होने की संभावना है, क्योंकि कृष्ण नहीं मिले हैं ना। और दूसरा पहलू है परमात्मा। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो भगवान के शरीर से निकलते उनको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और भगवान स्वयं कृष्ण, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। भगवान मतलब कृष्ण, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति। तो परमात्मा क्या है? भगवान हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो है परमात्मा। ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्ष्यति। भगवान स्वयं कह रहे हैं। अभी मैं अगर किसी प्रभु जी को इधर उठा हुआ और उनके बारे में बताने लगूँ, ये प्रभु जी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अभी मैं उनके बारे में बताऊं और वो प्रभु जी स्वयं उनके बारे में बताएं, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ अपने बारे में कौन बता पाएगा? स्वयं वो व्यक्ति या मैं? स्वयं। उसी तरह भगवान स्वयं ये भगवत गीता में कह रहे हैं, स्वयं खुद के बारे में कह रहे हैं। क्या? ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातन, कि सब मेरे ही अंश है। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम। भगवान कहते हैं सब चेतन जीव को ऊर्जा, शक्ति और जीवन देने वाला मैं ही हूँ। मैं ही हूँ मतलब भगवान। वे स्वयं भगवान कह रहे हैं। अभी हम सब लोग जो आए हुए हैं, हम सबको आकार है ना, तो निराकार में से आकार कैसे आ सकता है? आ सकता है? अभी मैं ऐसा कहूँगा आज के प्रवचन के पश्चात, प्रसाद कैसा लगा? सब लोग कहेंगे प्रभु जी बहुत बढ़िया था। कैसे बनाया आपको पता है? नहीं प्रभु जी। क्या हुआ? आज दोपहर को मैं गया, अचानक से किचन में विस्फोट हुआ और सब्जी, पूरी, चावल, दाल सब बन गया। हो सकता है ऐसा? तो कई मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि ये अचानक हो गया सब कुछ। अचानक कुछ भी नहीं होता। सुंदर चित्र के पीछे, अभी ये चित्र दिख रहा है सुंदर, आपको पता नहीं ये चित्र किसने बनाया, लेकिन ये चित्र के पीछे चित्रकार है बनाने वाला, है ना। तो ये एक साधारण
सा छोटा सा चित्र बनाने के लिए अगर चित्रकार हो सकता है, तो ये पूरी दुनिया को जिसने बनाई है, इतनी सुंदर दुनिया है, तो क्या उसके पीछे कोई सर्जन करता नहीं होगा? हम देख सकते हैं ना, अगर ये पृथ्वी छोड़ के हम ऊपर जाएंगे तो सब अलग अलग ग्रह अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अवकाश में तैर रहे हैं। और कभी हमने ऐसा नहीं सुना अखबार के आज की ताज़ा खबर, सूर्य ग्रह अपनी धरी पे घूम रहे थे, घूमते घूमते बीच में शुक्र आ गया, दोनों का अकस्मात हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया, जानलेवा हमला, जान हानि हो गई। कभी सुना आज तक? कब से लाखों वर्षों से पृथ्वी चलते आ रही, कभी सुना? नहीं सुना। ये भगवान की रचना है। सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर एक ग्रह को अपनी अपनी जगह पे घुमा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी एक दूसरे से टकराए नहीं। कभी ऐसा हुआ हम रात को सोए थे, पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी का एक्सीडेंट हो गया, अकस्मात हो गया? कभी नहीं हुआ। तो ये सब जो चल रहा है, इनके पीछे कोई ना कोई तो होगा ना, वो है भगवान। तो हम अगर आकार रखते हैं, हमारा कुछ स्वरूप है, इसका अर्थ स्पष्ट रूप से कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति समझ सकता है। इसका अर्थ यही है कि जिनसे मैं उद्भव हुआ हूँ उनको भी आकार है। तो भगवान निराकार है, ये प्रश्न आया ही किधर से ये पता नहीं। तो जो शास्त्रों को छोड़ के जो अपने अपने मर्म को प्रस्तुत करते हैं, उनको मायावाद कहते हैं। समझ में आ रहा है? मायावाद समझ में आया? अभी शास्त्र के खिलाफ बिना कुछ रेफरेंस के जो कोई भी बड़बड़ करते हैं, अक्सर ट्रेन में हम मुसाफरी करते हैं ना, तो ट्रेन में शुरू हो जाते हैं लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सब चीज़ें तुरंत वायरल हो जाती है, कुछ ना कुछ आ जाता है और लोग अपना अपना मंतव्य देना शुरू कर देते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये ऐसा ही है, हाँ मुझे लगता है ये ऐसा ही है। हमें भी लगता है हाँ बात सही है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। हम सब लोग 31 मनाएंगे, हम सब लोग उत्सुकता में 31 अब से 2025 शुरू है, नहीं 26 शुरू होगा, 25 खत्म होगा। अरे भाई, इसमें क्या नई बात है? एक अक्षर बदल गया कैलेंडर का, बस, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। आप भी वही है, घर भी वही है, स्थिति भी वही है, पगार भी वही है। कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला? तो हम सब लोग सोचते अभी नए साल में ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा आपने 2024 में भी संकल्प लिया होगा कि 2025 में ये करूँगा। पूरा 25 चला गया, अब तक कुछ नहीं कर पाए। होता है ऐसा? हम बहुत फॉर्म में, और आजकल के समाज का प्रचलन क्या हो गया है, क्रिसमस से लेके 31 तक जस्ट एन्जॉय। और हम भी ऐसे संस्कृति में पले बढ़ रहे हैं, ऐसी पाठशालाओं में जाते हैं जिधर ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और लोगों का क्या है, 31 मतलब शराब। आज सब जगह यही प्रचलन चल रहा है। लोग पूरे टून होके पूरी रात भर नाचेंगे और 1 जनवरी 2026 को 10 बजे तक सोए रहेंगे। क्या अर्थ है इसका? हम वो संस्कृति के भाग नहीं बनना चाहते हैं। हम वो संस्कृति के भाग नहीं बनना चाहते हैं जो रात भर मजा मस्ती करे और सुबह का जो अवसर भगवान ने प्रदान किया है उसको गवा दे। What is this? हैप्पी न्यू ईयर। पागलपंथी है ये। सब लोग मैसेज भेजेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। रात को 12 बजे से शुरू हो जाते। क्या ये, क्या हैप्पी है इसमें और क्या न्यू है? कुछ भी न्यू नहीं है। हाँ, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनने के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे, अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करेंगे, वो एक बदलाव है जीवन में, अन्यथा कुछ भी बदलाव नहीं है। तो मायावाद क्या है? ऐसी सब धारणा जो हम गलत हमारे दिमाग में लेके चल रहे हैं, उस धारणा जो हमारे दिलो दिमाग में सूक्ष्म रूप से बैठी हुई है, जो हम भी नहीं जानते। ये तो एक मैंने मायावाद की परिभाषा बताई। हम सब लोग को ऐसा लग रहा हो कि चलो ठीक है, मैं तो इन सब में नहीं हूँ,
पर हम सब लोग भी भक्त होने के बावजूद भी मायावादी है। कैसे, वो बताऊंगा अभी। तो मायावाद मतलब क्या? एक सरल शब्द में क्या है मायावाद मतलब? शास्त्रों के विरुद्ध जाना, ठीक है। और अगर उसको गहराई में देखा जाए तो कृष्ण भगवान को अपने स्थान से हटा देना, उसको कहते हैं मायावाद। कृष्ण भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। सब जीव भगवान है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है। और हमारी यही इच्छा थी भगवान बनने की, इसीलिए हम इस भौतिक संसार में आए और इस संसार में अभी हम कष्ट भुगत रहे। जैसे नवसारी शहर है, ये शहर में कोई जुर्म करता है तो उनको सरकार क्या करती है? अवार्ड देती है, सजा देती है। सजा के रूप में क्या करती है? जेल में बंद कर देते हैं। तो जेल एक नवसारी का ही हिस्सा है ना? नवसारी में ही स्थित है जेल, लेकिन उनको एक अलग हिस्से में बंद कर दिया जाता है कि सजा भुगतो 5 साल और सजा भुगतने के पश्चात सुधर जाओगे, फिर बाहर आना। तो हम सब लोग भी, ये पूरा जगत भगवान की रचना है। तो भगवान के साथ रह के हमने जुर्म किया। हमने क्या जुर्म किया? क्यों केवल आपको ही माला पहनाई जाती है? क्यों केवल आपके लिए ही सब अच्छे अच्छे व्यंजन आते हैं? मैं भी इधर बैठा हूँ, मेरी ओर तो कोई देखता ही नहीं, तो मैं भी भोग करना चाहता हूँ। और हमने जिद की, जैसे बच्चे जिद करते ना, मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे चाहिए। मम्मी बोलते नहीं मिलेगा, नहीं 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 मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा। फिर भी जिद करता है चाहिए चाहिए, तो मम्मी ले भाई, होता है ऐसा, हम ले भाई। तो भगवान से जिद किया, मुझे आपसे अलग होके भोग करना है, मुझे आपसे अलग होके भोग करना है, मुझे स्वयं भोक्ता बनना है, मुझे स्वयं भगवान बनना है। भगवान कहते हैं ठीक है, जेल में चले जाओ। तो जेल क्या है? ये भौतिक संसार, दुर्ग, संस्कृत में कहते हैं दुर्ग। और ये जेल की रखवाली करने वाली कौन है? दुर्गा। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। तो जो भगवान से निकली है माया, वो भी शक्तिशाली तो होगी ना। और भगवान ने माया को आदेश दे दिया है, अभी ये सब लोगों ने जुर्म किया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दो। तो हम दुर्गा देवी का वो रूप देखते हैं ना, त्रिशूल लेके दुर्गा देवी बैठी हुई है सिंह के ऊपर, सिंह के ऊपर हाँ बैठे हुई है माता जी। तो हम बड़े देख देख के खुश होते हैं। महिषासुर वधिनी, महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध तो किया ही किया, ये त्रिशूल हमारे लिए लेके पकड़ के बैठी है माया देवी। हम तो बहुत मजे से नवरात्रि में डांडिया खेल रहे हैं, लेकिन माया देवी क्या कर रही है? त्रिशूल। क्यों त्रिशूल है? वो 3 पॉइंट है ना। तो त्रिशूल मतलब आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आत्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश माया देवी सभी जीव को देती है, कष्ट देती है, ताकि हम सब लोग सुधर जाए। तो ये हमारी पनिशमेंट है, हमारे लिए सजा है ये संसार, क्योंकि हम ऐसे मायावाद को लेके चल रहे हैं और ऐसे ही हम पले बड़े हैं। तो माया देवी ने ये उत्तरदायित्व स्वीकार किया है कि मैं सब जीव को अपने त्रिशूल से 3 प्रकार के ताप देती रहूंगी और उनको पूरा परिपक्व होने के बाद पुनः आप जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या हम सब लोग ये भौतिक संसार रूपी जेल से रिहा होना चाहते हैं? प्रसाद खिला देते हैं, फिर वापस आते हैं। क्या हम रिहा होना चाहते हैं? हाँ, ऐसे सुनाई देना चाहिए उधर, क्योंकि भगवान को तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, तो जोर से बोलते तो सुनाई देता है। तो अगर जेल से रिहा होना पड़ेगा तो मायावादी भाष्य सुनना बंद करना पड़ेगा। YouTube पे सुनने से पहले सतर्क हो जाए, किसका सुनना है किसका नहीं सुनना है। हमें लगता है मेरे घर में आस्था है, मेरी भी आस्था है। आस्था चैनल पे हमारे घर में दिन भर सत्संग ही चलता है। आजकल तो आस्था में किसी की आस्था नहीं है, आज तो YouTube पे सब कुछ चल रहा है। तो ये बहुत
हमारे लिए गंभीर बात है कि हम इतना सरलता से सब कुछ सुन लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो इन गड़बड़ से हमें बचना है। तो अभी वैष्णव और मायावादी ये दोनों में क्या अंतर है? अब तक तो मायावाद के बारे में सब कुछ सुना। तो मायावादी के लोग क्या है, वो एक मुद्दे को लेके उसको चिपक जाते हैं। जैसे अगर शास्त्रों में पढ़ा, भगवान ने कहा मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, तो एक मुद्दे को लेके मायावादी लोग चिपक जाते हैं कि भगवान ने कहा कि उसी तरह जीव भी पहले था, अभी है और आगे रहेगा। पर फर्क इतना है कि जीव भूल जाता है कि वो पहले क्या था, लेकिन मैं जो भगवान हूँ, मैं जानता हूँ भूत, भविष्य और वर्तमान। तो मायावाद लोग क्या करते हैं, इनको पकड़ के रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भी माया में है, माया भगवान कृष्ण से बड़ी है। कुछ समय के पश्चात जैसे माया का आवरण कृष्ण भगवान और बद्ध जीव के ऊपर से हट जाएगा, तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में मिल जाएंगे। ये है मायावाद। समझ में आ रहा है ना? तो ये मायावादी एक मुद्दे को लेके चिपक जाते हैं। लेकिन वैष्णव क्या है? वैष्णव वो श्रेणी के भक्तगण है जो मुद्दे के ऊपर ना चिपकते हुए सभी मुद्दों के निष्कर्ष को पकड़ते हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम उकार विंदम, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है कि वैष्णव जो है, जो शास्त्र में मुद्दे दिए हैं, वो मुद्दे के निष्कर्ष को पकड़ते हैं, मर्म को पकड़ते हैं। लेकिन मायावादी मुद्दे को पकड़ के उसमें घुसे रहते हैं, तो आगे क्या चलता है उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस वो मुद्दे पे ही ध्यान रखते हैं। तो वैष्णव फिलॉसफी क्या है, वैष्णव सिद्धांत क्या है? निष्कर्ष पे आना है, निष्कर्ष को देखना है। तो निष्कर्ष क्या है? कृष्ण भगवान है, हम भगवान के अंश है, कृष्ण स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य है कि स्वामी की सेवा करना। तो हमारे अंदर एक भक्त के नाते क्या मायावाद लगा हुआ है कि हम भी भक्त बन गए हैं, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ हाँ, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माता रसोई घर में हरे राम 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 हरे हरे। और आजकल तो नया ट्रेंड आ गया है, क्या? माला पे नहीं, काउंटर पे जप करना, वो बटन पे, बटन सरल है ना। लोगों को शर्म आती है, कैसे बाजार में लेके घूमूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे सब लोग। तो माला पे नहीं, काउंटर क्या इतना छोटा आता है उंगली में लगा लेने का। मुस्लिम लोग अधिकांश ये करते हैं, और कुछ लोग जय 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 बोलते हैं, वैसे लोग भी वो पालन करते हैं। और उनको देख के हमें लगा ये बढ़िया है, ये दबाने का सिर्फ बटन, उसमें तो दिखता है। अभी पानी पीना है हमें, तो पानी क्या है? वैज्ञानिक फॉर्मूला क्या है पानी का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मिलाया जाए तो पानी बनता है। हवा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? हवा में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। ऐसा कर, प्यास लगी तो चलेगा? उसके लिए हमें एक साधन चाहिए। ये साधन चाहिए जिसमें जल भरा है, जिससे मैं पानी पी सकूं। तो हमें साधन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हवा में है, तो हवा में से पी नहीं सकते, इसके लिए साधन लगता है। उसी तरह अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने की एक विधि है, माला। ये साधन है, ये साधन को आप अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं है ये। तो माला पे जप करना चाहिए। तो कई बार हम क्या करते, जप कर रहे हैं लेकिन हमारा मंत्र पे ध्यान नहीं, हम कृष्ण को ही साइड पे हटा देते हैं। तो मायावाद सिद्धांत क्या है? कृष्ण भगवान को अपने स्थान से अलग कर देना। तो जप कर रहे लेकिन कृष्ण के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे, पूरा हरे कृष्ण हो आज आ काम છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે। આટલો ટાઈમ થઈ ગયો, મારે જોબ પર જવાનું છે, પછી આ કરવાનું છે, અરે આજે તો આ टास्क पूरा करवानो છે। विद्यार्थी तो बहुत બધું काम हो, तो होता है ऐसा, जब करते करे पूरा दिन का प्लानिंग हो जाता है। फिर हम रसोई बना रहे हैं, तो रसोई बनाते वक्त हमारा ध्यान ऐसा नहीं कि भगवान के लिए भोग बना रहा हो, हमारा ध्यान किसी
और जगह पे है। हमें लगता है बाप रे, ये प्रभु जी तो बहुत डांटते हैं, टेस्ट कैसा आएगा, चलो उनको अच्छा लगना चाहिए, सब अच्छा हो गया। या कई बार हम सेवा कर रहे तो सेवा खत्म, भाई किसके लिए कर रहे, क्यों कर रहे, कुछ पता नहीं। तो हम संक्षिप्त में यही कहना है कि अगर हमें वैष्णव बनना है तो निष्कर्ष को पकड़ो, शास्त्र के मर्म को जानो और हरेक सेवा, हरेक कार्य में, हरेक गतिविधि में भगवान कृष्ण का चिंतन करो, तो हम मायावाद से बच पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न बोलिए, ऊपर। हाँ, किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए माता जी। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आपने कहा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? जानना चाहते हो कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। सर्जनकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। पालनकर्ता कौन है? विष्णु जी। और संहारकर्ता कौन है? शिव जी। पालन करना, संहार करना सरल है नहीं, उत्पन्न करना और संहार करना सरल है, लेकिन पालन करना कठिन है ना? हम आईफोन तो ले लेते हैं, लेकिन अभी उसको बरकरार रखना बहुत भारी पड़ता है। घर मकान तो ले लेते हैं EMI पे या लोन पे, लेकिन उसको मेंटेन करना भारी हो जाता है। तो सर्जन करता है ब्रह्मा जी, सर्जन कर देते हैं, संहार शिव जी कर देते हैं, लेकिन जो भारी कार्य है वो किसने लिया है? विष्णु जी ने। तो भगवान कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है और भगवान कृष्ण में से चतुर्व्यूह आए। चतुर्व्यूह कौन है? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार आए। फिर उनमें से 3 प्रकार के विष्णु आते हैं। आप तो एक विष्णु की बात करते हो, 3 प्रकार के विष्णु हैं। गर्भोदक्षायी विष्णु, शिरोदक्षायी विष्णु और कारणोदक्षायी विष्णु। ये 3 प्रकार के विष्णु हैं। वो क्या है हम बाद में डिटेल में बताएंगे आपको, पर अभी समझने के लिए तो भगवान कृष्ण में से विष्णु आए हुए हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि विष्णु में से कृष्ण आए, गलत है ये। कैसे? अभी दोनों में भेद क्या है? एक ही है। आप कहेंगे प्रभु जी आप प्रसाद ले लो, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी कहते हैं कृष्ण में से विष्णु आए और अभी कह रहे एक ही है। कैसे? जैसे मेरी दुकान पे अगर आप मुझे देखोगे तो मैं शर्ट पैंट में दिखूंगा, लेकिन अगर आप मंदिर में देखोगे तो ये अवतार में दिखूंगा। अभी मैं अलग हूं या एक हूं? पक्का? लेकिन मेरा कार्य अलग अलग है। उसी तरह भगवान कृष्ण कह रहे मैं गोलोक में अपनी निज लीला करना चाहता हूं, मुझे संसार के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान अपने आप से विष्णु जी का निर्माण करते हैं और विष्णु जी को कहते हैं आप ये पूरी सृष्टि को संभालते रहिए। तो व्यक्ति अपने घर में जो है वो है कृष्ण, और वही व्यक्ति अपने कार्यालय में है वो है विष्णु भगवान। समझ में आया? तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन अपने घर में है वो है भगवान कृष्ण, और ऑफिस में जो है वो है भगवान विष्णु, जो पूरे सृष्टि का पालन करता है। इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? हाँ, ओहो, लिख के आया है, चिट्ठी आई है। प्रणाम गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भागवत और भगवत गीता में भेद क्या है?
कृपया करके समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीमद् भगवद गीता वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया एक गान है, गीत है। भगवान ने जो उपदेश दिए वो है भगवद गीता। तो भगवद गीता मतलब भगवान के शब्द, और भागवतम मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान का जीवन, कि भगवान भगवान अपने धाम से कैसे आए, भगवान इस भूमि वृंदावन पे क्या लीलाएं करते हैं, भगवान भक्तों के साथ में क्या आदान प्रदान करते हैं, भगवान का भक्तों के साथ में क्या नाता है। तो इन सभी लीलाओं का विस्तृत वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और भगवद गीता मतलब भगवान के उपदेश। तो भगवान का उपदेश है भगवद गीता और भागवतम है भगवान का जीवन। समझ गया? जिसका भी प्रश्न था उनको। और कुछ प्रश्न? नहीं नहीं, इनको परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनको देवी देवता कह सकते हैं। भगवान ने ये सृष्टि के पालन करने के लिए सबको अपने अपने कार्य नियुक्त किए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, दुर्गा देवी को ये दुर्ग का संचालन करने दिया, तो उनको कहते हैं देवी देवताएं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, लेकिन वो देवी देवताएं हैं। भगवान और परमेश्वर एक ही है, वो है कृष्ण। तो अभी हम शास्त्र नहीं जानते, इसलिए हमारे मन में संशय चलता रहेगा। तो आप नियमित रूप से सत्संग में आइए, शास्त्र पढ़िए। तो क्रमशः, जैसे बचपन में उसको नहीं समझ गया बालक को कि मैं डीएनए टेस्ट से समझूंगा कि ये मेरे पिताजी हैं, 10-12 वर्ष लगेंगे। पहले तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, फिर धीरे 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 समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, और वो धैर्य से समझ में आएगा। और ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें शास्त्रों में ऐसी है जो माहिती प्रदान करती है, जो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँगा कि पीछे 4 लोग हैं, तो आप ऐसा नहीं कि क्यों 4 लोग हैं, अरे भाई ये माहिती है, 4 लोग हैं तो है। उसी तरह शास्त्रों में उपदेश है, तो पहले थियोरेटिकली स्वीकार करो, पढ़ो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो पहले जानो, समझो, पढ़ो, फिर समझ में आएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। को उठना नहीं चाह रहा है। सभी के लिए प्रसाद है। प्रसादम कक्ष आपकी प्रतीक